इमेजिन आपको वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में से एक की डिग्री मिले, वही डिग्री जो यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट्स को मिलती है, बट इन इंडिया। यानी कि कोई वीजा का चक्कर नहीं, आपको लाखों रुपए आपके फ्लाइट्स में, अकोमोडेशन में स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली वर्ल्ड क्लास एजुकेशन राइट हियर। अब ये कोई ड्रीम नहीं रहा, बिकॉज दिस हैज स्टार्टेड हैपनिंग इन इंडिया। फॉरेन यूनिवर्सिटीज ने अब इंडिया में अपने फिजिकल कैंपसेस ओपन कर दिए। सो अगर आप एक स्टूडेंट है जिन्होंने क्लास 12 पास करा है, या फिर एक पेरेंट है जो कि अपने स्टूडेंट की फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, देन ये वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए है। बट ये यूनिवर्सिटी सभी स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट मैच नहीं है। देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोफाइल ऑफ स्टूडेंट्स जिनके लिए ये एक परफेक्ट फिट है। तो आज की वीडियो में मैं यही ब्रेक डाउन करूंगी कि किन स्टूडेंट्स को इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज के इंडिया फिजिकल कैंपसेस में अप्लाई करना चाहिए एंड किन को अवॉइड करना चाहिए। बट बिफोर मूविंग अहेड, ये जो टर्म है फॉरेन यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, इसको मैं एक बार एक्सप्लेन करना चाहूंगी क्योंकि इससे रिलेटेड थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। सो बी वेरी केयरफुल। राइट नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फॉरेन यूनिवर्सिटीज जो कि ऑनलाइन डिग्री ऑफर करती है, या फिर इंडियन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज जिनके फॉरेन टाइप्स है, या फिर जो एक्सचेंज सेमेस्टर्स ऑफर करते हैं। एंड थर्डली, ऐसे स्टूडेंट्स जो कि कंप्लीटली फॉरेन में जाके, बाहर जाके स्टडी अब्रॉड ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं। We are talking about actual physical campuses of foreign universities in India जो कि equivalent degree provide करते हैं in their home option also. Now let's move on and discuss कि ये किन स्टूडेंट्स के लिए राइट फिट है, क्योंकि डेफिनेटली ये कंपेलिंग ऑप्शन है, लेकिन आपको क्या ये चूज करना चाहिए या नहीं। So there are 4 profiles of students जिनके लिए ये राइट फिट है। Let's discuss them one by one. The first profile is students who want a global degree but whose families can't afford studying abroad. So अगर आप UK, US, ऑस्ट्रेलिया जैसे ऑप्शंस कंसिडर कर रहे हैं for studying abroad, then we are easily talking about 25 to 60 lakh rupees just as your tuition fee. इसके साथ आपका ऐड होता है आपका रहने का, आपका ट्रैवल का खर्चा, वीजा का खर्चा, ये सारी चीजें, एंड घर से अलग रहने का स्ट्रेस भी अलग होता है। Now compare this to the Indian campus of the same university. For example, the University of Southampton's campus offers a BSc degree जो कि उनकी UK डिग्री के इक्विवेलेंट है। बेसिकली आप इंडिया में रह के वही सेम डिग्री ले रहे हो, बट अ फ्रैक्शन ऑफ दैट कॉस्ट। सो नो फॉरेक्स रिस्क एंड नो वीजा कॉम्प्लिकेशन। अगर आपकी फैमिली इंडिया में एक प्रीमियर प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड कर सकती है एंड कैन स्पेंड बिटवीन 8 to 20 लाख रुपीज बट कैन नॉट अफोर्ड स्टडिंग अब्रॉड, देन दिस कैन डेफिनेटली बी अ मिडिल ग्राउंड। एंड आपके सर्टिफिकेट में जो डिग्री मेंशन होगा वो डेफिनेटली फॉरेन कैंपस का नाम ही मेंशन होगा एंड इंडिया कहीं पे भी मेंशन नहीं होगा। सो बेसिकली इट्स द सेम डिग्री। द सेकंड प्रोफाइल बिलोंग्स टू स्टूडेंट्स हु मिस्ड द IIT NIT कटऑफ्स बट they have a good solid academic background. Now let's be real. JEE Advanced एक काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। लाखों बच्चे हर साल ये एग्जाम देते हैं, लेकिन कुछ thousands of students ही है जो कि IITs and NITs में सीट्स लेते हैं। लेकिन अगर बात करी जाए फॉरेन यूनिवर्सिटीज की, तो यहाँ पे ये आपके सारे नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मैटर नहीं करते, बिकॉज दीज यूनिवर्सिटीज हैव देयर ओन मेरिट क्राइटेरिया। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज अपने कोर्सेज के लिए क्लास 12 बोर्ड CBSE एंड ICSE के मार्क्स कंसिडर करती है। यानी यहाँ पे आपको JEE देने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई सेपरेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो अगर आप एक स्टूडेंट है जिन्होंने बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करा है, लेट्स से 80-85% अबव एंड हैज जस्ट मिस्ड IIT NIT कट ऑफ, देन दिस इज जेन्युइनली अ पाथ दैट यू कैन एक्सप्लोर। नाउ द थर्ड प्रोफाइल बिलोंग्स टू द स्टूडेंट्स जो कि टारगेट कर रहे हैं टेक, बिजनेस, फाइनेंस, साइबर सिक्योरिटी, फिनटेक, इन सभी सेक्टर्स। इन द करंट सिनेरियो जितनी भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज है, वहां पे सारी स्ट्रीम्स इक्वली रिप्रेजेंटेटेड नहीं है। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज मेजरली फोकस कर रही है ऑन बिजनेस एनालिटिक्स, फाइनेंस, अकाउंटिंग, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, बिजनेस मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स। तो अगर आप एक साइंस या फिर कॉमर्स स्टूडेंट हो और स्पेसिफिकली टेक या फिर बिजनेस सेक्टर्स में फोकस करना चाहते हैं, देन फॉरेन यूनिवर्सिटीज कैन डेफिनेटली बी अ गुड ऑप्शन, क्योंकि इन यूनिवर्सिटीज के पास ऑलरेडी वो इकोसिस्टम है जो कि स्पेसिफिकली इन सेक्टर्स को केटर कर रहा है। The fourth profile is of students who are intellectual, curious and want a different college experience. Since foreign universities के campuses इंडिया में recently established हुए, इसलिए यहाँ पे बैच साइजेस बहुत छोटे। कुछ यूनिवर्सिटीज ने अपने फर्स्ट बैचेस सिर्फ 9 to 10 स्टूडेंट्स के साथ भी लॉन्च करा है। तो अगर आप उन स्टूडेंट्स में से जो कि स्मॉल बैचेस में थ्राइव करते हैं एंड वांट अ क्लोजर फैकल्टी इंटरेक्शन, देन दिस इज डेफिनेटली अ गुड ऑप्शन फॉर यू। बट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अ ट्रेडिशनल बजलिंग कैंपस जहाँ पे thousands ऑफ स्टूडेंट्स हैं, कल्चरल फेस्ट हो रहे हैं, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, देन दिस माइट बी ऑप्शन दैट यू कैन स्किप। सो दीज वर द 4 प्रोफाइल ऑफ स्टूडेंट्स हु आर द राइट फिट फॉर दीज यूनिवर्सिटीज।
लेकिन इसी के साथ ही these universities are not the right fit for all the students. So let's explore कि कौन से हैं वो students जिनको इन foreign universities में apply नहीं करना चाहिए. The first is if your goal is an IIT or an IIM, then you should definitely focus your energy there. This is because IITs and IIMs का Indian job markets में जो recognition है, brand value है, वो currently unmatched है. And since foreign universities में अभी अपना campus establish करा है, they cannot yet match that brand power. Second is if you are expecting a traditional full campus experience. If you are expecting thousands of students, big cultural festivals, established sports team, then this might not be a good option for you. If foreign universities still अपना infra build कर रही है and they will take at least a few years to reach that stage. The third criteria is if you are targeting courses in the medical, law, architecture or pure sciences field. This is because currently foreign universities में जो courses offer करे जा रहे हैं वो काफी limited हैं and they are specifically focusing on the tech and business sectors. The fourth is if you are expecting a post-study immigration benefit abroad. अगर आप इंडियन कैंपसेस से ग्रेजुएट होने के बाद ऑस्ट्रेलियन पीआर पाथवेज और यूके पोस्ट स्टडी वीजा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो दैट वोंट बी पॉसिबल, सो बी वेरी क्लियर अबाउट दैट. एंड द लास्ट फैक्टर इज सिंस इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज ने अभी अपना कैंपस एस्टैब्लिश करा है, उनके फर्स्ट सेकंड बैचेस ही अभी स्टार्ट हुए हैं, सो वी डू नॉट हैव एनी प्लेसमेंट डेटा. So that is also one thing that you should definitely keep in your mind. So to summarize everything, the foreign university campuses in India are definitely a promising option. But before you actually finalize a college, make sure you're checking two things. The first is that the university is UGC approved and the second is that it is a good fit for you. अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करो. कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताओ कि फॉरेन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपके क्या डाउट्स हैं.